गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपके लिए हम कविता नंबर 8 जिसका शीर्षक है हे भूख मत मचल। हम यहाँ पर इस कविता के प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं। सभी बच्चे अपने पास अपनी नोटबुक कॉपी पेन लेकर के बैठे ताकि जो आपको कठिन लगे आप उसे तुरंत अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें। यहाँ पहला प्रश्न है, लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं। इंद्रियां बाधक होती हैं। इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। प्रश्न दोबारा फिर सुने। लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, इसके लिए इसके संदर्भ में आप अपने तर्क दीजिए, यानी कि वे किस प्रकार से बाधक होती हैं। निश्चय ही लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए चलता है तो उसके रास्ते में जो रुकावटें आती हैं, उसे क्रोध आ जाता है या उसे किसी दूसरे को के काम को देख करके जलन पैदा हो जाती है, ईर्ष्या जिसको बोलते हैं, या वह हट्टी जिद्दी स्वभाव का हो जाता है। किसी प्रकार किसी के कहने पर उसे अधिक क्रोध आ जाता है। तो ये इस प्रकार की इंद्रियां मनुष्य के लक्ष्य प्राप्ति में बाधक होती है। सबसे बड़ा जो शत्रु है वो आलस होता है। इंद्रियों का मुख्य कार्य है अपने अपने विषय में संलिप्त रहना। संलिप्त मैंने मिला हुआ, इसलिए वे मनुष्य को उसके लक्ष्य की ओर बढ़ने नहीं देती। जब मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना चाहता है तो इंद्रियां उसे स्वाद सुख में भटका देती हैं, उसे लालच हो जाता है और वह लक्ष्य प्राप्ति भूल जाता है। यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर है 2। प्रश्न नंबर ओ चराचर मत चूक अवसर, यानी कि दूसरा प्रश्न है यहाँ पर ओ चराचर मत चूक अवसर। ओ चराचर मत चूक अवसर, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर है, इस पंक्ति के माध्यम से कवयित्री ने संसार के प्राणियों को सचेत किया है, यानी कि उनको जागरूक किया है और कहा है कि वे इस जीवन का लाभ उठाएं और समय रहते प्रभु की आराधना करें, यानी कि प्रभु की भक्ति में लीन रहे। यही वो समय है जो आपको दुर्लभ अवसर प्रदान करेगा, यानी कि दुर्लभ अवसर जो हैं उनको प्रदान करेगा। आपके जो मन के अंदर विकार हैं वो विकार प्रभु भक्ति में लीन होकर के ही निकल सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर है आपका 3। ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया है? ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया है? किस
किया गया है। ईश्वर और उसके साम्य का आधार बताइए। ईश्वर और उसके साम्य का आधार बताइए। यानी ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया है, ईश्वर और उसके साम्य का अर्थ बताइए। यहाँ पर कवित्री ने ईश्वर के लिए जूही के फूल का दृष्टांत किया है, क्योंकि जूही का जो फूल है वह बहुत कोमल और पवित्र होता है। दोनों में कुछ समानताएं हैं, ऐसे ही प्रभु और ऐसे ही जूही का फूल। जूही का फूल कोमल, सुगंधित एवं सुख देने वाला होता है। इसी प्रकार ईश्वर भी अत्यंत पावन, दयालु और आनंददाता होते हैं। यानी कि जो प्रभु के अंदर है तो वही कोमल के फूल के अंदर दर्शाई गई है। यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर है 4। अपना घर से क्या तात्पर्य है? अपना घर से क्या तात्पर्य है? इसे भूलने की बात क्यों कही गई है? इसे भूलने की बात क्यों कही गई है? अपना घर से तात्पर्य अपना स्वार्थ में संसार। अपने घर से मतलब यहाँ तात्पर्य है अपना स्वार्थ में संसार, यानी कि जिस संसार में रहते हैं उसमें स्वार्थ की दुनिया रहती है। व्यक्ति अपने इस स्वार्थ में संसार में या निजी सुख दुख लाभ हानि में इतना व्यस्त रहता है कि उसका ध्यान प्रभु भक्ति से अलग हो जाता है। उसे अपने स्वार्थों में इतना मशगूल हो जाता है, इतना मिल जाता है कि उसे प्रभु भक्ति का ध्यान ही नहीं रहता, यानी कि वह प्रभु की शक्ल को भी भूल जाता है। यही कारण है कि कवियत्री चाहती है कि मनुष्य अपने स्वार्थ में बंधनों को तोड़कर प्रभु भक्ति में लीन रहे, ईश्वर भक्ति की ओर नहीं जाता, क्योंकि वह स्वार्थ के अंदर भटका हुआ रहता है। कवियत्री उसको बार बार उसके स्वार्थ में बंधन जो है उनको तोड़ने का प्रयत्न कर रही है। अपने घर को त्याग दे, यानी उस स्वार्थ में संसार को त्याग दे, तभी वह ईश्वरोन्मुखी हो सकता है, यानी कि तभी वह ईश्वर के प्रति आमुख हो सकता है। अपने घर को छोड़कर ही मनुष्य ईश्वर के घर में प्रवेश कर सकता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर है आपका 5। दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है? दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है? क्या कामना की गई है और क्यों? और क्यों, यानी दूसरा वचन जो सौरभ का दूसरा वचन था उसमें क्या कामना की गई है? दूसरे वचन में ईश्वर से कामना की गई है कि उसका जो सांसारिक सुख है वह नष्ट हो जाए। कवियत्री सांसारिक सुख को भी छोड़ना चाहती है। अब यहाँ तक कि वह भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाए, उसे कोई भीख भी ना दे। यदि उसे कोई भीख दे तो वह भीख उसकी झोली में न गिरकर वह नीचे गिर जाए। उसके बाद यदि वह उस भीख को उठाने के लिए नीचे झुके तो उस भीख को कुत्ता आकर उससे झपट ले, यानी उसे लेकर छीन कर भाग जाए। वह भीख मिली वस्तु भी उसके नसीब में न हो, वह प्रभु से ऐसी कामना करती है। कवियत्री यह कामना इसलिए कर रही है ताकि उसका अहंकार नष्ट हो जाए और वह पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाए।
पूर्ण समर्पण के लिए अहंकार का नष्ट होना अति आवश्यक है। जहाँ व्यक्ति के मन के अंदर अहंकार होता है तो वह प्रभु की शरण में जाना छोड़कर अपने अहंकार के मद में डूब जाता है, यानी कि प्रभु के सानिध्य उसको नहीं मिल सकता और वह बहुत दूर हो जाता है, यानी कि वह खुद ही अपने बनाए हुए स्वार्थ संसार में लीन रहता है। तो इसीलिए वह प्रभु भक्ति से बहुत दूर हो जाता है और उसे प्रभु की कृपा मिलनी बंद हो जाती है। तो कवयित्री ने यह कहा कि मैं यदि ऐसा करूं तो ऐसा करने के मेरे अंदर का खुद का अहंकार नष्ट हो जाए और मुझे समय अनुसार ये सारी बातें जो मुझे इस वक्त पीड़ा दे रही हैं वो अंत में प्रभु के पास जाने के लिए मेरा मार्ग खोलेंगी और प्रशस्त करेंगी। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और रहता है, कविता क्या अक महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है? क्या अक महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है? कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या अक महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है? पठित कविताओं के, यानी कि यहाँ पर जो वचन सौरभ के 2 वचन बताए थे उनके अंदर ही इनका प्रश्न छिपा हुआ है। पठित कविताओं को पढ़ने से पता चलता है कि अक महादेवी का अपने आराध्य के प्रति वैसा ही एक निष्ठा का भाव है जैसा कि मीरा के पदों में कृष्ण के प्रति दिखाई देता है। मीरा सांसारिक मोह व आकर्षण और सामाजिक परंपराओं की परवाह किए बिना अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी। इसी प्रकार अक महादेवी जी सांसारिक मोह माह को, स्वार्थपरता को त्याग कर चन्न मल्लिका अर्जुन की उपासक बनी है। तो उसी प्रकार मीरा सांसारिक मोह से दूर रही है और सामाजिक परंपराओं की उसने परवाह नहीं की। इसी प्रकार अक महादेवी जी ने भी अपने जो राजा थे उन्होंने उनकी शर्तों को नहीं माना, तो उन्होंने राज जो परिवार था उसको छोड़कर और शिव की भक्ति में लीन हो गई। अपने आराध्य देव के लिए जैसे श्री कृष्ण ने समर्पण भावना रखी है तो उसी प्रकार यहाँ अक महादेवी जी ने शिव के प्रति अपनी समर्पण भावना रखी है। अक महादेवी जी की रचनाओं में आराध्य देव चन्न मल्लिका अर्जुन जो शिव को कहते हैं के प्रति भक्ति भावना का समर्पण भाव मिलता है। मीरा की भांति ही अक महादेवी भी सांसारिक पदार्थों के भोग विलास के प्रति विरक्ति का भाव रखती हैं। अतः यह स्पष्ट है कि अक महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जाना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि मीरा जो है, मीरा ने भी सांसारिक मोह त्याग करके घर पाट राज सब कुछ त्याग करके केवल श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रही हैं। उसी प्रकार यहाँ अक महादेवी जी ने भी मीरा की तरह ही अपने सब सामाजिक बंधनों को तोड़कर अपने स्वार्थपूर्ण संसार को छोड़कर चन्न मल्लिका अर्जुन की शरण में रही हैं, क्योंकि वहीं वे उनका सानिध्य लेना चाहती थी और इसी प्रकार उनके मन में विरक्ति का भाव पैदा हुआ है। तो यहाँ पर अक महादेवी को भी कन्नड़ की मीरा कहना ठीक है, उचित है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो यहाँ पर आपने इन प्रश्नों के बारे में जो सुना है और देखा है कि यहाँ पर ये जो अभी आपको प्रश्न सुनाए हैं, पढ़ाए हैं, इनके उत्तर बताए हैं, तो यहाँ आपको एक एक प्रश्न ये याद हो जाएगा और आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पर जैसे अभी एक क्वेश्चन है कि मीरा में और अक महादेवी में क्या समानता थी, या फिर अब समानता के बारे में यही वाला सेम क्वेश्चन बनता है जिसे आप अपना इसी से मिलाकर के कर लेंगे। कवयित्री के अनुसार काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद आदि विकार कैसे दूर हो जाते हैं? कवयित्री के अनुसार अगला प्रश्न है, कवयित्री के अनुसार काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद आदि विकार कैसे दूर हो जाते हैं? क्रोध का भाव जब जागृत होता है तब मनुष्य अपना विवेक खो देता है।
यानी कि क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। जब इंसान को क्रोध आता है तो वह अपने प्राय को भी भूल जाता है। वो इतनी बड़ी हानि कर बैठता है कि बाद में पछताने के सिवाय उसके पास कुछ नहीं रहता। उसके मन ही मन में वह जलता रहता है, यानी कि दूसरे के प्रति जलना, किसी कार्य को देख करके जलना। मोह एक ऐसा विकार है, इसके बंधन में पड़कर मनुष्य मोह से संबंधित वस्तुओं को एकत्रित करने में जुट जाता है। आज मेरे पास ये चीज नहीं है तो वो उसको पूरी करने के लिए काम करेगा, कल उसकी कोई कमी, किसी दूसरी वस्तु की कमी लगती है तो वह उसको पाने के लिए लालायित रहता है। क्योंकि एक एक वस्तु की जो लालसा होती है, जो लालच होता है, वो व्यक्ति को मोह के गर्त में धकेल देता है। इसके बंधन में पड़कर मनुष्य बिल्कुल पागल हो जाता है और ईश्वर की आराधना को भूल जाता है। लोभ भी ऐसा ही विकार है कि मनुष्य अच्छे बुरे की पहचान को भूलकर बुरे कर्मों में लगा रहता है। ऐसी स्थिति में वह भगवान का भजन नहीं कर सकता। और मद का मतलब अहंकार ही मनुष्य को मदहोशी की स्थिति में ले जाता है। अहंकार में मनुष्य स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझने लगता है, जिससे वह ईश्वर के प्रति विमुख हो जाता है। अगला प्रश्न है, कवयित्री भूख प्यास नींद से क्यों बचना चाहती है? कवयित्री का मत है, यानी कि कवयित्री कहना चाहती है कि भूख प्यास और नींद के कारण ही मनुष्य संसार में उलझता रहता है। खाने के लिए वह अनेक प्रकार की वस्तुओं का सेवन करने के लिए और उसके लिए वो उल्टे सीधे कर्म भी करता है। इन्हीं चक्कर में वह चक्रव्यूह में फंसा रहता है। इनके कारण ही मनुष्य का ध्यान ईश्वर में नहीं लगता। किसी ने ठीक भी तो कहा है कि भूखे पेट न भजन होए गोपाला। इसी प्रकार नींद और प्यास के कारण भी व्यक्ति का ध्यान प्रभु भक्ति में नहीं लग सकता। इसलिए अक महादेवी इन सब से बचना चाहती है ताकि वह अपना मन प्रभु भक्ति में लगा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवयित्री अपने आप को निरीह एवं असहाय क्यों बनाना चाहती है? कवयित्री का मत है कि दुख में तो तभी भगवान को स्मरण करते हैं, किंतु सुख में व्यक्ति संसार में उलझ जाता है। जब उसके सामने दुख आता है तो उसको प्रभु की याद आती है, और प्रभु जब उसे सुख होता है तो वह प्रभु को भूल जाता है, और प्रभु को भूलने से उसे अनेक प्रकार की हानि होती है। इसलिए कवयित्री स्वयं को अभाव व दुख की स्थिति में रखना चाहती है। जैसा सौरभ में कहा भी है कि मुझे भीख भी ना मिले, मुझे ऐसा बना दो कि मुझे भीख ना मिले। यदि कोई जाने अनजाने मुझे भीख भी दे तो वह भीख भी मेरी नीचे गिर जाए। यदि फिर उस भीख को मैं उठाने के लिए झुकूं तो उसे आकर के कुत्ता झपट ले, यानी कि वह भी मुझे ना मिले। कवयित्री जो है हर भौतिक वस्तु से दूर रहना चाहती है। प्यास के कारण भी कवयित्री भूल जाती है। कवयित्री स्वयं को अभाव व दुख की स्थिति में रखना चाहती है ताकि वह हर समय भगवान को याद करती रहे। सुख में व्यक्ति के मन में अहंकार जन्म लेता है और दुख में व्यक्ति का अहंकार नष्ट हो जाता है। इसलिए कवयित्री अपने आप को निरीह और असहाय यानी कि मजबूर बनाए रखने में कायम करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक महादेवी कृत कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसका जो भाव है वो बताइए। कविता के प्रथम वचन में कवयित्री ने आत्म नियंत्रण पर बल देते हुए जीवन में उतारने का संदेश दिया है कि किस प्रकार व्यक्ति अपने आत्म बल से आगे बढ़ सकता है, किस तरह उसके सामने कोई लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए उसके जीवन में, उसके रास्ते में कोई रुकावट आए, कोई बाधाएं बने तो उन्हें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और उसके यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हम जीवन के लक्ष्य में भटक जाएंगे। अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी इंद्रियों और कामनाओं पर संयम रखना बहुत जरूरी है। कवयित्री ने दूसरे वचन में यह भी कहा है कि हमें अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में अहंकार उसका एक ऐसा शत्रु है जो अपने प्राय की पहचान करवाना भूल जाता है। जब व्यक्ति को अपनी धन दौलत कुटुंब परिवार का अहंकार हो जाता है तो उसे सामने वाला, चाहे उसके अपने भी हो, खून का रिश्ता भी हो, वो भी उसे बुरे लगने लगते हैं।
तो इस प्रकार अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। वे संसार को तुच्छ समझकर उसे भीख में भी प्राप्त करना चाहती है। जो कुछ हमारे पास है वह ईश्वर की अमानत है, हमें ऐसा ही समझना चाहिए। यानी कि इंसान को पतन में डालने के लिए उसकी जो इंद्रियां होती हैं, जो उसकी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 उसके विकार हैं, तो यही मनुष्य को ईश्वर से बहुत दूर करते हैं। और कभी कभी तो यही ईश्वर को मन, अपने मन से आदमी को आदमी से दूर कर देता है। यानी कि परिवारों भी टूट जाते हैं और घर परिवार में भी व्यक्ति का मान सम्मान नहीं रहता। बच्चों, यहाँ पर ये जितने भी आपको प्रश्न उत्तर मैंने करवाए हैं, 1 से लेकर अंत तक, जो परीक्षा उपयोगी भी हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आप 1 बाय 1 करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। यथासंभव यथा समय आपकी कॉपियां अवश्य चेक होंगी और आपका काम देखा जाएगा। तब तक आप इस काम को करें। हम नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट लेसन लेकर के फिर आएंगे।